नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ की इस रिपोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में बाढ़ से प्रभावित राहत व बचाव कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे प्रदेश के गन्ना मंत्री व आजमगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश राणा ने जहां रिंग बांध का निरीक्षण किया, वहीं अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री ने दावा किया कि रिंग बांध बुधवार की दोपहर तक दुरुस्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर वहां लोगों की समस्याओं को देखकर अधिकारियों को व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखने के निर्देश दिए थे। प्रदेश के गन्ना मंत्री व जनपद के नोडल अधिकारी सुरेश राणा और मंत्री बलदेव ओलख व प्रमुख सचिव सिंचाई के साथ बाढ़ प्रभावित सगड़ी तहसील का हवाई सर्वेक्षण किया है। यही नहीं, सरयू नदी पर टूटे रिंग बांध का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद मंत्री पुलिस लाइन में उतरे और पुलिस लाइन सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार प्रदेश के हर विषय को 3.5 साल में गंभीरता से लेकर समाधान किया है। चाहे गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, गोंडा, बहराइच हो, लगातार दौरा किया है। बाढ़ क्षेत्रों की समस्याओं को देखकर विभाग को निर्देश दिया गया। उसी का परिणाम है कि सिंचाई विभाग की जो योजनाएं 1970 से लंबित थी, उन तमाम परियोजनाओं को पूरा किए जाने का काम मुख्यमंत्री ने किया। बाढ़ से प्रभावित इलाकों को पहले ही दौरा कर अधिकारियों को राहत बचाव कार्यों की निगरानी और आम आदमी को कहीं पर कोई कठिनाई न हो, इसके लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया था। मंत्री सुरेश राणा ने आजमगढ़ जिले की समीक्षा बैठक के बाद जिला प्रशासन की बाढ़ से निपटने की तैयारियों की प्रशंसा भी की। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार उत्तर प्रदेश के हर विषय को 3.5 साल में बहुत ही गंभीरता से लेकर के उसका समाधान किया है। चाहे गोरखपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, गोंडा हो, बस्ती हो, बलरामपुर हो, बहराइच हो, श्रावस्ती हो, बाराबंकी हो, लगातार उन्होंने स्वयं दौरे किए हैं और लगातार बाढ़ के क्षेत्रों को देख करके उनकी समस्याओं को समझ करके विभाग को निर्देशित किया है। और उसी का परिणाम है कि सिंचाई विभाग के द्वारा जो योजनाएं 1977 से लंबित थी, उन तमाम योजनाओं को पूरा करने का काम, चाहे अर्जुन सहायक हो या अन्य योजनाएं हैं, उन तमाम को पूरा करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। बाढ़ पर भी उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है। चाहे घाघरा हो, चाहे राप्ती हो, चाहे सरयू हो, चाहे कहीं ड्रेनेज का मामला हो, तटबंध का मामला हो, बंदे का मामला हो, सब पर बड़ा बजट निर्गत करके उन्होंने एक बेहतरीन व्यवस्था की है। उनका निर्देश है, उन्हीं के निर्देश पर आज मैं और हमारे माननीय मंत्री बलदेव ओलख जी, सिंचाई विभाग के अपर मुख्य सचिव, सभी लोग मौके पर जाकर के निरीक्षण करके, सर्वेक्षण करके और तमाम चीज़ों पर जो आवश्यकता है जिससे आम जन तक तमाम सुविधाएं पहुँचें, जहां बचाव के कार्य हों वहीं राहत के कार्य हों और आम जन को किसी भी तरह की कोई कठिनाई ना हो, चाहे वो राहत से लेकर के, चाहे सामग्री की है, चाहे नाव की है, चाहे बिजली की है, चाहे सड़क की है, चाहे वो दवाइयों की है, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसी को लेकर के विस्तार के साथ हमने समीक्षा बैठक की है। और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ के प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी तैयारी की है और बाढ़ के विषय को लेकर के बहुत प्रॉपर तैयारी प्रशासन की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी लगातार निर्देशन भी है और समीक्षा भी है। कोई भी समस्या यदि आती है तो उसका हम गंभीरता के साथ उसका संज्ञान लेते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि वहीं रिंग बांध टूटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह योगी जी की संवेदनशीलता ही रही है कि जिलाधिकारी के साथ पूरा प्रशासनिक अमला पूरी रात बंधे की मरम्मत करने में जुटा रहा। उन्होंने दावा किया कि बंधे की मरम्मत का कार्य तेजी के साथ जारी है और बुधवार की दोपहर तक बंधे को दुरुस्त कर लिया जाएगा। जिस बंधे की आप बात कर रहे हैं उस बंधे को अभी मैं देख करके आया हूं। पूरी रात हमारे जिलाधिकारी और हमारे विभाग के अधिकारी सभी लोग वहां खड़े रहे और ये योगी जी की संवेदनशीलता का परिणाम ही है कि रात भर उस
ब्लॉक पर काम चलता रहा और कल 12 बजे तक उससे बाकी तो सारी चीज़ें वो हमने बोल्डर डाल करके समस्या का समाधान तो कर दिया है, पर कल 12 बजे तक और स्थिर रूप से मजबूती के साथ मैं भी गया था, तो लोगों में इस बात का बड़ा उत्साह है कि योगी जी के निर्देश में किस त्वरित गति के साथ काम हो रहा है, इसके प्रति लोगों में बहुत उत्साह। लगातार जिले में बढ़ रहे कोरोना मरीजों के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लगे हुए हैं। चाहे आइसोलेशन, क्वारंटाइन, बेडों का सवाल हो, लगातार इस दिशा में तेजी के साथ कार्य हुए हैं। पहले 1 लैब थी, आज प्रदेश में 400 लैब है। प्रतिदिन 50,000 से अधिक जांचें हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने लगातार स्वास्थ्य की सेवाओं को पुख्ता किया है। प्रदेश सरकार ने कोरोना के खिलाफ जो भी लड़ाई लड़ी है वह आज देश में मॉडल बनकर उभरा है। कोरोना के खिलाफ हम सब लोग जंग लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी है उस आबादी के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं अभिनंदन उनका करना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा प्राप्त करके उन्होंने उत्तर प्रदेश में चाहे आइसोलेशन बेड का विषय हो, चाहे हमारे क्वारंटाइन का विषय हो, या हमारी जो जांच है, 1 लैब थी हमारे पास, आज हमारे पास 40 से ज़्यादा लैब हैं जहां जांच हो रही है। 50,000 से ज़्यादा लोगों के टेस्ट हो रहे हैं। लगातार स्वास्थ्य की सेवाओं को पुख्ता किया है और उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है कोरोना के खिलाफ जो कार्रवाई है उसका, कोरोना से बचाव के जो काम है उनका, वो आज पूरे देश में मॉडल बन के उभरा है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।